मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 29% एक्सपोर्ट बढ़ा है टेक्सटाइल का पिछले साल के मुकाबले में रुपए की सूरत में। जब ये बढ़ा है तो अब आप मुझे बताइए क्यों बढ़ा? बढ़ा इसलिए कि डिवैल्यूएशन जब हुआ और ये 3-4 महीने के दौरान जो चीजें आई तो हमको लग रहा था कि ये डॉलर नीचे जा रहा है, हमने हर दाम पे माल बेचा। उस माल के बेचने की वजह से ये आपको 29% का इजाफा नजर आ रहा है। अब जब हमने इसको इक्वल कर लिया, जब 0-0 जब हो जाता है तो फिर कहां जाएगी बात? आप में से हर एक आदमी जानता है, फिर ये अपवर्ड फ्लाइट है ना। फिर अब आप आज आके हो क्या रहा है कि कोई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को उठता हुआ देखना नहीं चाहते। ये जो ग्रोथ का मोमेंटम जो बिल्ड हुआ है, इसको ये आगे बढ़ाना नहीं देखते हुए, बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, देख नहीं सकते वो उसको। अब अगर ये 29% इस साल पाकिस्तानी रुपए में, जिसका सिर्फ जो है ना 4 महीने का या 3 महीने का ड्यूरेशन है, अगले पूरे साल जब हमको मिलेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हमारे पास कैपेसिटीज होती तो हम इस एक्सपोर्ट को अगले 2 साल में डबल कर देते। आज अगर आप 7.5% की जो ये बात कर रहे हैं कि हम जो है ना वो हम सेल्स टैक्स लगा देंगे इन 5 सेक्टर्स के ऊपर, मैं इनसे सवाल पूछता हूं आपके जरिए से कि क्या इसके लगाने से एक्सपोर्ट बढ़ेगी? क्या आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने, और एक मोटी बात आप समझें कि ये जो सेक्टर्स हैं इनको ये क्यों दिया? क्यों गैस कम दाम पे दे रहे हैं? क्यों इलेक्ट्रिसिटी कम दाम पे दे रहे हैं? क्यों डीएलटीएल को रिफंड कर रहे हैं? क्या वजह? इसलिए कि आपको पता है, सरकार को ये बावर है, पता है उनको, ये 100% अंडरस्टैंड कि ये कॉम्पिटिटिव नहीं है। अगर हम इनको ये चीजें इस दाम पे नहीं देंगे, इस तरह से नहीं देंगे तो ये एक्सपोर्ट की मार्केट में फेल हो जाएंगे और हम नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है ना, दूसरी तो कोई बात ही नहीं है। हमारे यहाँ इस वक्त मौजूदा कंडीशन में आप फिजिकली जाके चेक कर लें, आपके पोर्ट कासिम पे और 3 पोर्ट जो यहाँ पे हैं, हफ्ते में 2 दिन कंटेनर की क्यू होती है। जिस इस हालत में जहाँ ट्रेड डेफिसिट है, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है और कंटेनर अंदर नहीं घुस सकता, उसकी वजह से हमारे कंटेनर बाय एयर होते हैं। अब ये हमें गैस नहीं दे रहे, हमें पानी नहीं देते, हमें पोर्ट के अंदर घुसने का रास्ता नहीं देते, हमें बोलते हैं एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। अरे भाई, हमको अमन नहीं मिला, हमको पानी नहीं मिला, हमको गैस नहीं मिला, हमको वो एनवायरमेंट ही नहीं मिला कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं। किडनैपिंग हमें मिली है, लोड शेडिंग हमें मिली है, पानी हमें नहीं मिला, बोला एक्सपोर्ट बढ़ाओ। ऐसे कैसे हो सकता है कि पांव बांध के बोलो अब दौड़ो? आप कैसे दौड़ेगा? असद उमर साहब यहाँ के वजीर खजाना थे, ठीक है ना जी, वजीर खजाना। हमारी उनके साथ मीटिंगें होती रही, उन्होंने हर तरह से हमें तसल्ली दी, उनके अल्फाज में बता रहा हूं, और ये तो मीडिया पे जा रहा है ना जी। उन्होंने ये हमसे कहा कि जब मैंने IMF से मीटिंग की तो मैंने क्लियर किया कि मैं ये 5-0 रेटेड जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में मैं कोई मुज़ाकरात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं, ये असद उमर के अल्फाज है, मैं ये समझता हूं कि एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए इस मुल्क से, और मैं इन 5 सेक्टरों को, वही सोल्यूशन है मेरे पास, और मैं इन 5 सेक्टरों को कंटिन्यूस सपोर्ट करूंगा, और ये इस बारे में मैं आपसे कोई मुज़ाकरात नहीं करूंगा। ये मुझे असद उमर ने कहा है, मैं आपको कोट कर रहा हूं, ये सामने सामने।